आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी और आपके ही समाज से जिले के संगठन मंत्री हैं गोपाल चंद्र गौरी जी और जिला प्रमुख महासचिव हैं हमारे नीरज कुमार जी और ग्राम अध्यक्ष संजय जी हैं। तो मैं इन सभी के साथियों के सहयोग से आज आपके गांव अशफलगढ़ी में दोबारा फिर से आया हूं और पार्टी की रीति नीतियों को समझाने के लिए आप जो लोग सब इकट्ठा हुए हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तथा इसी श्रेणी में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है गरीब मजदूर किसान और सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, जो महिलाओं की है। देखिए आप देख भी रहे होंगे, शायद मुझसे ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, मुझे इतना समय भी ना मिल पाता फ़ोन चलाने का। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सदन में जो आज के समय में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं वो जातियों को लेकर लड़ रहे हैं। पर्टिकुलर जाति, एक जाति, जैसे हमारा कुर्मी हो गया, कोरी हो गया और तुम्हारे में जाटव समाज से हो गए, खटीक समाज से हो गए, कोरी समाज तो है ही है, बल्कि हमारे यहाँ पे कोरी समाज को तो एक इस्तेमाल करा जा रहा है, आप भी जानते हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ, बल्कि हमारे समाज के लोगों ने, गरीबों ने खुद बीमारियों को ले लिया है और जो लाला सेठ धन्ना सेठ बना दिए उनको नोट कमा के दे दिया है। आज वे हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, हमारी वोटों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी वोटों का इस्तेमाल करके वो बन जाते हैं, ना हमारे गरीबों के साथ में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो दुख है पूरी समाज का वो जाति प्रमाण पत्र का है। जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा किस लिए है? क्योंकि हमारे गरीब बच्चे ना तो नौकरियों पे जा पा रहे हैं, ना उसका हमें कोई सरकारी योजना का लाभ मिल पा रहा है। जैसे जितनी भी सरकारी योजना आ रही है SC ST OBC के लिए ज्यादातर होती हैं, सामान्य में इतनी बहुत कम होती हैं, ठीक है। उसका लाभ हमें तब मिलेगा जब हमारा जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। और ये क्या हो रहा है, ये यहाँ की नहीं है, मैं आपको बता दूं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई है। क्योंकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है धर्म भार्गव जी, मैंने उनसे बोला था, टीवी चैनल पर डिबेट चलवाई थी, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा जी पूरी समाज की ऐसी ऐसी समस्या है यहाँ, तो उन्होंने बताया यहाँ की समस्या नहीं है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या है, और बल्कि कोरी कोरी समाज की है। मैं बता दूंगा, अभी आप मेरी बात सुन लें, वो पूरे कोरी समाज की समस्या है ये। इसमें क्या है, जाति प्रमाण पत्र कहीं तो बन रहे हैं, कहीं पे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। शासन आदेश भी आ चुका है, बल्कि जो DM SDM है वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जैसा मुझे बताया गया आपके समाज के द्वारा। जहाँ जहाँ पे मैं जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, वहाँ लोग मुझे बताते भी हैं। और जो हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो सदन में खड़े होकर के बोलने वाले हैं। हम कब मजबूत होंगे? जब हमारा कोई नेता सदन में खड़ा होकर के बोलेगा। अब आज हम किसी भी विधायक के पास चले जाएं, वो हमारी क्यों सुनने को लग रहा है? किसी सांसद के पास चले जाए, नहीं सुनता, वोट लेते इस्तेमाल करते चले जाते हैं। हमारा जो अधिकार की लड़ाई उठाएगा, जिस पार्टी से हम काम करा रहे होंगे, इसके साथ हम चल रहे होंगे, हम झूले से लड़ाई लेकर नहीं लेते। झूले वालों ने आज के समय में क्या कर दिया है, केवल अपनी दाढ़ी में गस्सा मारना और अपनी मटर बुला लेना, कहानी खत्म। हमें कुछ नहीं करना, बस अपना ही काम निकाल लेना है उन्हें। आज के समय मैं भी झूले में कार्यरत था, मैंने झूले पार्टी में कार्य किया है। उसके साथ साथ मैंने देखा जब वो लोग समाज में, समाज के नाम पे पैसे की धनवाही करना शुरू कर दिया उन्होंने, समाज में कोई काम नहीं करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके घनश्याम गौरी, उन्होंने कोई काम नहीं करा। आज के समय में जहाँ भी जाते हैं, टिकट इतने का बेच दो, इतने का ये कर दो, इतने का ये कर दो, खत्म कहानी। हमारा नेता आज भी जो टिकट लड़ा रहा है, पार्टी 20 सालों की पार्टी, 20 साल में किसी से 1 रुपया लेने को तैयार नहीं है। सभासद लड़ो, चेयरमैन लड़ो, प्रधान लड़ो, विधायक लड़ो, कोई भी लड़ो, अपने समाज की लड़ाई लड़ोगे। अभी आप देख रहे हो बंजारा समाज का कहीं नाम नहीं आता है, बंजारा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, बंजारा समाज को सबसे ज्यादा आगे लेकर आ रहे हैं। राजभर समाज की कोई लड़ाई नहीं लड़ता था, राजभर समाज को सामने लेकर आए। जैसे आपने देखा होगा बहन कुमारी मायावती लेकर चली थी मिशन, वो जाटा समाज को ऊपर ले गए, जाटा समाज के लोगों को बाबा साहब ने भी ऊपर निकाल कर गए, मान्यवर काशीराम साहब लेकर चले मिशन की लड़ाई को। तो वो जैसे ही एक समाज में कोई ना कोई निकल के चलता है। हमारे यहाँ जैसे भी देखा जा रहा है, समाज में लोग धीरे धीरे चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, चलते हैं फिर गिर जाते हैं। कोरी समाज बेचारा एक भोला भोला समाज है, कोरी समाज जो भोले भाला समाज है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर लेता। बल्कि मैं ये चाहता हूँ, मैं देखिए दूसरे समाज से हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि कोरी समाज का भला हो, मैं इसीलिए साथ चल रहा हूँ। हमारे चाचा है संगठन मंत्री जी, काफी समय से हमारे साथ लग रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पे हम इनसे कहते हैं फिरोजाबाद हो या कहीं भी की भी मीटिंग हो, वहाँ चलने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि समाज का भला होना चाहिए। समाज के लोगों का भला कब होगा? जब समाज के लिए जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण का कोई हिसाब किताब बनेगा। और वो कैसे बनेगा? जब तक सदन में ये बात नहीं उठेगी तब तक कोई बात नहीं होगी। मैंने पिलखुआ में भी पिछली बार बोला था, यहाँ भी बोल के गया था पिछली बार, जब तक 100-200 आदमी इकट्ठे होकर के हमारे नेता को बुला नहीं देते, यहाँ पे उन्हें बता नहीं देते अपने समाज की समस्या। अभी मुझे पता पड़ा, कल मीटिंग हुई थी पिलखुआ में,
मीटिंग में आपने 250-300 आदमी जो भी इकट्ठे करे होंगे आसपास के गांवों से, अभी दूर दूर से लोग आए थे। एक बार यदि हमारे नेता को बुला करके वहाँ सारी समस्या बता दी होती, सदन में खड़े होकर उन्होंने बोल दिया होता। सदन में बोलने से ऐसा होता सारे सांसद विधायक जगह जगह के हर समाज के हैं वहाँ पे, तो सबको पता लगता। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी भी होते हैं, वहाँ तुम्हारे प्रधानमंत्री जी तो जब ऑनरेबल स्पीकर होते हैं उन तक भी आवाज़ पहुँचती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इकट्ठे हो गए मीटिंग कर ली, यहाँ मीटिंग करने के बाद में हम देखेंगे कि भी हमने 4-6 में यहाँ बात कर ली, 2 आदमी ऐसे निकल जाएंगे, यार भैया मेरा तो काम है, मैं पहले अपना काम करूँगा उस तारीख में। होता नहीं होता यही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी नहीं हम चलेंगे, जो चलने वाले होते हैं वो चलते हैं। अब 2-4 आदमी 6 आदमी से कोई बात नहीं बनती, जाते हैं वहाँ लेकर के आप ज्ञापन दे आओगे डीएम एसडीएम को, मैं भी लेके चल सकता हूँ, मैं भी दूंगा आपके साथ जाकर, वो सुनवाई नहीं होगी जब तक शासन से आदेश ना आ जाए ऊपर से, और कोई नेता ऐसा खड़ा साथ में ना हो जो मजबूत हो। आज के समय में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बहन जी हैं वो भी चुप बैठी हैं, अखिलेश यादव जी हैं वो भी चुप बैठे हैं, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में खड़े होकर बोल रहे हैं। शायद आपकी नजर में ना हो, मैं दिखा दूंगा आपको वीडियो, तो आपको पता भी पड़ जाएगा कि सदन में बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, और जातियों पे बोलने वाले नेता हैं। तो मैं तो ज्यादा ना कह करके यही समझाना चाह रहा हूँ, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ जुड़े, उसके साथ साथ आपको क्या लाभ है पार्टी से जुड़ने का। भाई कोई भी आता हमारा लाभ लेकर चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में भी हम लोगों ने काम किया है, बीएसपी में भी किया है, समाजवादी में भी किया है, आम आदमी पार्टी में करके देख रखा है। तो वहाँ क्या होता, हमारे एक 10 रुपए की सदस्यता से कार्यकर्ता की 10 रुपए की सदस्यता, कोई भी गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज 1 रुपए से लेकर 1 लाख का 10 लाख का जितने का इलाज होगा हमारी पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी स्वयं अपने खर्चे से कराएंगे। जो सांसदों को निधि मिलती है, सांसदों को विधायकों को निधि मिलती है इलाज कराने के लिए, तो ये ना तो हमें पता था ना अब से पहले, ना औरों को भी पता था। हमें जैसे पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी के द्वारा हमें पता लगा, तो हम उस हिसाब से लेके चल रहे हैं। हमने कुछ लोगों का इलाज कराए भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ महिलाओं को एक समान आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को भी। ऐसी मुस्लिम समाज का भी था, मुस्लिम समाज को भी 27% आरक्षण था आजादी से पहले, आज के समय में नहीं है उनके पास भी। तो धीरे धीरे ये लोग सब खत्म करते जा रहे हैं, पेट किनके भर रहे, नेता मंत्रियों के। हम उस तरीके के ना नेता हैं, हम तो आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, समाज की लड़ाई लेके चल रहे हैं। ये समाज की लड़ाई, मुझसे कई लोगों ने बोला भी था कि भी आप जहां भी जाते हो कोई समाज का मुद्दा क्यों उठाते हो। मैंने कहा कोई समाज आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान है, और यदि वे सामान्य में है, हमारा बच्चा समाज में आज चुनाव लड़ ले सभासद का, तो वो पूरे 5 साल कार्यकाल करेगा, करता नहीं करता 5 साल। और यदि वो भूले से चेयरमैन बन जाए तो उसे नहीं करने देते, 1 साल में नहीं करने देते ना। आप पीछे से इतिहास उठाकर देख लो, मैं तो शायद बच्चा ही हूँ आपके सामने। भाई रामपाल जी रहे उनके समय में भी ऐसे हुआ, ओम प्रकाश कोहली रहे उनके समय में भी ऐसे हुआ। तो क्या मतलब औरों के अधिकार है, ये और ही चाहते हैं कि भाई हम ही लड़े, ओरी बोली का मुद्दा बना करके हटा देते हैं आदमी को। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई मजबूत पार्टी में जुड़ो, साथ रहो, ठीक है। उसके साथ चलते एक चीज और है, ये कहते हैं हमारे नेता, जैसे भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बिल माफ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बिल माफ होते हैं, वो तो पहले से पूंजीपति धन्ना सेठ है, कारोबार चल रहे हैं बड़े, उनको फर्क पड़ रहा है कुछ। हमारे नेता कहते हैं यदि रुका हुआ किसी गरीब मजदूर का बिल है मकान का, तो घरेलू बिल क्यों नहीं माफ करती सरकार। एक बार घरेलू बिल भी माफ करो, फैक्ट्रियों को छोड़ दो। भाई जो लाभ पहुंचा रहे हो तुम पूंजीपतियों को पहुंचा रहे हो, पूंजीपतियों से लाभ पहुंचाने से क्या फायदा है उस चीज का। भाई हम जैसे गरीब मजदूर आदमी तो वोट करते ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाके, अभी कौन जाता वोट दे हैं, गरीब ही जाता वोट, गरीब जाता। हमें यदि पता पड़ जाए कि आज भाई साहब लड़ रहे हैं, भाई साहब आए, भाई साहब ने मीठी मीठी बात करी, भाई साहब को वोट देनी है और वोट देनी ही नहीं किसी को भी। लेकिन हमें तो ये अधिकार हमें अपने स्वयं समझने पड़ेंगे। गरीब एक काम छोड़ेगा, ऊपर वोट भी डालेगा। जितने भी ये हमारे किसान हैं सबके बिल माफ है। हाँ सबके बिल माफ हो गए, कोई बिल नहीं देगा। कितने पानी पे उसमें भी चलाओ, सरकार ने तो टैक्स वो बिल लगता है और टैक्स बढ़ तो रहा है हम पे। सुन लो, तो मैं इन्हीं चीजों को कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। यदि मैं एक अलग से समाज का होकर के कोई समाज का मुद्दा लेकर चल सकता हूँ, तो क्या आप अपने समाज का मुद्दा लेकर नहीं चल सकते? बताइए, चल सकते हैं ना? आज मेरे कहने से मतलब समस्या धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे। अब जैसे आज मैंने संजय भाई को पार्टी से जोड़ा, संजय भाई ने 10 से 20 हुए, आज 10 हुए यहाँ पे संजय भाई। अब आप लोग पार्टी में मेहनत करेंगे, काम करेंगे, 60-70 समझ लो यहाँ। हाँ नहीं, मैं जो भी बता रहा हूँ मैं आपको, आप पार्टी में कार्य करेंगे, धीरे धीरे लोगों को जोड़ेंगे, समझाएंगे पार्टी के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ जाति प्रमाण पत्र ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि संगठन एक तरीके से इकट्ठा होकर के एक बार आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को बुलाया जाए यहाँ पे, उसके बाद में एक मीटिंग कराई जाए
मीटिंग करा के वो सदन में स्वयं खड़े होकर बोलेंगे। सुनो, है नहीं है ये बात? कितने में आपके नेता हैं, मतलब कितने आदमी मार सकते हैं? वो तो साठ आप 70 हमारे घर के हैं। 60-70 बताओ। मैंने पिछली बार बोला चाचा से बताया कम से कम 250-300 आपके समाज के आदमी इकट्ठे हों, और ये नहीं कि सभी जगह से बुलाया जाए। हाँ, भाई दूर दूर तक पता पड़ेगा, दूर दूर का आदमी जुड़ेगा। और ये नहीं है देखिए संघवार होते हैं आपकी जाति में, ठीक है, संघवार लोग कुछ जुड़े भी हैं। जब मैंने टीवी चैनल पे दयाराम भार्गव जी से डिबेट चलवाई थी, उसे देख करके लोग जुड़े भी हैं पार्टी में। मेरा नौते मेरे भैया भी यहाँ ही। नहीं आपके भाई भाई है, ठीक है, अच्छी बात है, तो बहुत बढ़िया बात है, संगठित है, सबसे बढ़िया बात है। और मैं तो अब यही इतना ही कहना चाहूँगा। इसके बाद जैसे भी आपको समझना है, मैं इससे ज़्यादा और भी समझाता हूँ। पार्टी के बारे में एक मेरा यूट्यूब चैनल है, दीपक चौहान SBSP करके ऑफिशियल है, उस पर सारी की सारी पार्टी की रीति नीति करी हुई है। हर घर में आज के समय में मोबाइल है। ये तो जानते हैं, पापा अच्छी तरह जाने, इनसे पूछ लेना। ना ये देखिए पार्टी में जुड़े हुए हैं, ये भी बस। कोरी समाज की मदद करने में लगे हुए हैं। और बतलाओ। ठीक है, मैं तो ज्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, मिशन को लेकर चल रहा हूँ, चलता रहूँगा। चाचा का सहयोग साथ में है और आप लोगों का सहयोग भी चाहिएगा इसमें। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सभी धन्यवाद। का सहयोग चाहिए तो ये बात है। मैंने पिछली बार, अब हम यहाँ पे लेकर बैठे 20 आदमी, सच्चाई है। मैंने एक दिन कहा, एक दिन ऐसा चुन लो सोमवार का दिन। ज्यादातर कोरी समाज की छुट्टी सोमवार के दिन रहती है नहीं? कुछ लोग हमारे ऐसे हैं ना। अब जो है धर्मेश की मीटिंग हुई जी। आज सबसे पहले तुम्हारे जो है जाति के जो है सबसे पहले इन्हें करवाऊंगा। हाँ, अभी तक नहीं हुई। अच्छा, आप जाति का मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले ये बोला बेटे बंद कर लो, उसने भी। बंद कर लो।